एक बार अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम संजय है। सर कहाँ रहते हैं आप? मैं केजरीवाल की शराब नगरी दिल्ली में रहता हूँ। शराब नगरी दिल्ली में रहते हैं। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ मानव कौशल। जिस तरीके से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर जनता की क्या राय है, जनता के मन में उनके लिए क्या विचार आ रहे हैं अब, क्योंकि 24 इलेक्शन करीब आता जा रहा है, तो उस पे लेकर क्या इस बार दिल्ली की जो जनता है वो केजरीवाल को फिर से दोबारा समर्थन करेगी या इस बार उनको नकार देगी? ये बहुत सारे सवाल है जनता से करेंगे। अभी हम लोग राजीव चौक में मौजूद है, ये दिल्ली का राजीव चौक है। कई लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे हम। सर आपसे शुरुआत करते हैं, एक बार अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम संजय है। सर कहाँ रहते हैं आप? मैं केजरीवाल की शराब नगरी दिल्ली में रहता हूँ। शराब नगरी दिल्ली में रहते हैं। जी, क्योंकि जिनको हमने चुना था मुख्यमंत्री को कि यहाँ पे अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छी हॉस्पिटल्स बनेंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी, दिल्ली में नलों में जल साफ आएगा, वो सब तो हुआ नहीं। हर मोहल्ले के अंदर उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं। 256 वार्ड हैं और 850 के लगभग शराब की दुकानें थी। कुछ दुकानें पब्लिक के विरोध के बाद बंद कराई गई। तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है और मुझे बड़ा ग्लानि भी है इस चीज़ की कि देश की राजधानी दिल्ली, जब हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स इधर मिलने के लिए आते हैं और वो इस चीज़ पे हमें खुद बोलते हैं कि आपके मुख्यमंत्री पे तो बहुत आरोप लग रहे हैं। अच्छा। हर विभाग में आरोप लग रहे हैं। तो आपको तो गर्व होना चाहिए अपने मुख्यमंत्री पे। लोग मुख्यमंत्री को इसलिए पसंद करते हैं कि वो जनता के विकास के लिए अच्छे कार्य करता है, अच्छी शिक्षा चिकित्सा की उपलब्ध कराता है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने तो घर घर शराब पहुंचाने का कार्य किया है। अच्छा। एक इनकी योजना शुरू हुई थी, डोर स्टेप डिलीवरी। आपको मालूम है पत्रकार महोदय उसमें क्या इन्होंने बोला था? इन्होंने बोला कि हम शराब भी आपको डोर डिलीवरी के माध्यम से घर सप्लाई कर देंगे। आप ऑर्डर बुक कीजिए ऑनलाइन, दारू आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। अच्छा। तो जो राजनीति के जो मूल्य है अपना केजरीवाल जी के, वो इस चीज को खुद से देखें कि वो किस तरह की राजनीति दिल्ली में स्थापित कर दी है उन्होंने। इसीलिए मुझे कहना पड़ा है कि मैं केजरीवाल जी की शराब नगरी दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, जो पानी व्यवस्था थोड़ी सी खराब नजर आ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी पानी तक मतलब पानी पहुंच रहा है केजरीवाल सरकार में। हाँ, पानी तो पहुंच रहा है वहाँ पे। सुबह हम देखते हैं टैंकर जाता है, महिलाएं बाल्टियां लेके खड़ी होती है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है 2-2 किलोमीटर की। अच्छा। अगर आप 8 साल में 9 साल में 3 करोड़ की जनता के लिए पाइपलाइनें भी नहीं बिछवा पाए तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? आपके ऊपर 60,000 करोड़, 45,000 करोड़, 30,000 करोड़ अलग अलग तरह के घोटाले निकल के आ रहे हैं। और अभी घोटाले के आरोप भी लगे आपके ऊपर कि दिल्ली का जो सेप्टिक टैंक होता है, पानी साफ करने के लिए जो टैंकों की जो सफाई होती है, उसमें आपने 160 करोड़ का घोटाला का आरोप है आपके ऊपर। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि एक तो साफ पानी आपने दिया नहीं। आपने दिल्ली में बजट पास किया, यमुना जी को साफ करेंगे। यमुना जी साफ नहीं हुई। यमुना जी का पानी आज भी मैला कुचैला आ रहा है, झाग वाला पानी आता है। वही पानी दिल्ली वालों को पीने के लिए मिलता है। दिल्ली में हर 10 में से 6 व्यक्ति पानी की बीमारी से परेशान है। पेट में दर्द होता है, पीलिया होता है, जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक में कभी डॉक्टर नहीं, कभी दवाई नहीं, कभी पर्चा नहीं। ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। नकली फर्जी टेस्ट का आरोप आपके ऊपर लगा, नकली जो पेशेंट है उनका आरोप आपके ऊपर लगा। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली की पानी की व्यवस्था ही नहीं, इन्होंने सारी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। राजनीति के धृतराष्ट्र है केजरीवाल। आप धृतराष्ट्र बता रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ राजनीति के धृतराष्ट्र है। जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध के बैठ गए हैं मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री का आचरण होना चाहिए क्या? हमने किस लिए चुना मुख्यमंत्री? हमारे लिए सारी सुविधाओं को हमारे घरों तक पहुंचाए। लेकिन सर वर्ल्ड क्लास रोड बना दिए हैं दिल्ली के, शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है, उस पर नहीं बोलेंगे आप? वर्ल्ड क्लास शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए? अच्छी शिक्षा वही होती है जो हमारे बच्चों के जीवन में सिर्फ पाठ्यक्रम के अलावा उनके नैतिक मूल्यों में भी वृद्धि करे, उनके नैतिक मूल्यों में सृजन करे कि एक अच्छा हमारा जो बच्चा है स्कूल में जाता है देशभक्ति सीखे। तो इन्होंने क्या बोला था आपको याद है? इनके पुराने शिक्षा मंत्री, जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली में जब उन्होंने बजट पेश किया तो छाती पीट के बोला ये देशभक्ति का बजट है दिल्ली का। तो ऐसा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री बजट पेश कर रहे थे और अपने बजट को उन्होंने बोला कि ये देशभक्ति का बजट है,
वो देशभक्ति सिखाने वाला शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री निकला और आज तिहाड़ जेल में बंद है। अच्छा। तो ये देशभक्ति सिखाएंगे हमें? हम सीखेंगे केजरीवाल के शिक्षा मंत्री से देशभक्ति? जिनको अपनी शिक्षा के मूल्य नहीं पता वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे? अच्छा। आप सर्च कीजिए ना गूगल पे, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा यह देशभक्ति का बजट है। यह देशभक्ति का बजट है आपका? दिल्ली में लोगों का जीना हराम कर दिया है आप लोगों ने। महिलाएं निकल नहीं सकती आगे से बाजारों में। ना आपने देखा गुरुद्वारा है, ना देखा स्कूल है, ना देखा मंदिर है, ना देखा यहाँ पे मार्केट है, ना देखा आपने लोकल रेजिडेंट से। जहां देखा शराब की दुकानें खोल कर डाल दी आप लोगों ने। दिल्ली को शराब नगरी बना कर रख दिया आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को अपनी राजनीतिक आचरण को देखते हुए। लेकिन सर महिलाओं के लिए सर बसें भी तो फ्री करी हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका। जब महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं तो टिकट क्यों बांट रहे हैं गुलाबी वाले? किस लिए? अगर बसें फ्री हैं तो वो टिकट क्यों दे रहे हैं आप? किससे वसूली कर रहे हैं आप? केंद्र सरकार से पैसा लेते हुए आप। और आज 2-2 घंटे के घंटे में बसों की आपकी सर्विस चल रही है। आप कह रहे सर केंद्र सरकार से पैसा लेते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मोदी जी हमें कोई काम ही नहीं करने दे रहे हैं। मोदी जी काम क्यों करने देंगे आपको? ठेका ले रखा मोदी जी ने हर राज्य का क्या? मुख्यमंत्री किस लिए? इस्तीफा दो, इस्तीफा देकर घर बैठो, संभाल लेंगे मोदी जी अपने आप इस चीज को। हर चीज मोदी नहीं करने दे रहे, मोदी नहीं करने दे रहे। अरे आपको इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, और क्या चाहिए आपको? मोदी जी ने कभी इंटरफेयर किया कि केजरीवाल को वोट मत दो? बोला क्या मोदी जी ने? नहीं बोला। आप मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि आपको दिल्ली की जनता ने चुना। दिल्ली की जनता को मिल क्या रहा है? फ्री बस आपने कर दी, तो वो टिकट क्यों बांट रहे हैं केजरीवाल जी? इसकी एक बार बताए दिल्ली के वालों को। महिला बस में चढ़ी है, जब टिकट यात्रा फ्री है तो वो गुलाबी रंग का टिकट क्यों, किस लिए? अच्छा। हमें चाहिए, इसका जवाब चाहिए। इसके अंदर भी घोटाला निकलेगा। अच्छा। इसके अंदर भी घोटाला निकल के आएगा। पैसा लेते हैं केंद्र सरकार से, 10 रुपए उधर से मिलता है इनको, और अपना भी ये क्लस्टर बसों को देते हैं, डीटीसी को देते हैं, कंट्रीब्यूशन इन लोगों का रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरी जांच की आवश्यकता है कि गुलाबी टिकट क्या होता है। एक महिला, देखिए 4 महिला बस में चढ़ी, 2 आगे से चढ़ी, 2 पीछे से चढ़ी। एक महिला ने किसी को बोला भैया 2 टिकट, हमारी 4 टिकट दे दो, जो आगे खड़ी हैं 2 महिलाएं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कंडक्टर ने 4 टिकटें फाड़ी, आगे पकड़ा दिया। पीछे वाली महिलाएं थोड़ा आगे निकल के आई, भैया 4 टिकट दे दो। क्यों? आगे वाली ने सोचा पीछे वाली नहीं ले पाएगी, पीछे वाली ने सोचा आगे वाली नहीं ले पाई, तो 4 टिकट उसने ले ली, 4 टिकट इसने ले ली इस महिलाओं ने। महिलाएं 4 है, टिकट फट गए 8। क्या कंट्रोल है केजरीवाल के पास इसका? अच्छा, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूँ मैं। एक बार मैं चढ़ा तो बस में देखा मैंने, लोगों ने बोला भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ तो टिकट फाड़ के दे देते हैं, कोई गिनती नहीं, किसी की कुछ भी नहीं है। 6 मांगो 6, 8 मांगो 8। तो ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं को फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं बस में फ्री चल रही हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पतियों ने, जिनके भाइयों ने, जिनके ससुर ने या उनके परिवार के बेटों ने ऑटो रिक्शा लोन पे ले रखे हैं। अच्छा, बसें आ गई, महिलाएं चढ़ जाती हैं सब बसों में। ठीक है, फ्री है, लेकिन वो बेचारा ऑटो वाला, उनका पति भी हो सकता है, उनका भाई भी हो सकता है, उसकी लोन की किस्त नहीं निकल रही, वो खाली खड़ा है ऑटो पे। तो ऑटो वालों का रोजगार छीन लिया फ्री टिकट करके केजरीवाल जी ने। तो एक तरफ आप फ्री टिकट बांटोगे और कहते हो हमारी बस यात्रा फ्री है डीटीसी की, दूसरी तरफ आप ऑटो वालों, रिक्शा वालों को बेचारों को बेरोजगार कर रहे हो। अभी सर हाल ही में ही इलेक्ट्रिक बसें काफी सारी निकाली गई है। उन्होंने अभी बयान भी दिया था कि भारत क्या नाम है, वर्ल्ड के अंदर दूसरा, एशिया के अंदर दूसरा स्टेट बन गया है दिल्ली, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। उस पर क्या कहना है सर? काम तो अच्छा कर रहे हैं? हाँ, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रोज बसें चढ़ रही हैं उस पर, डिवाइडर पे। किसी की जान माल की कोई सुरक्षा का मतलब ही नहीं है। बसें लेके आते हो आप लाखों रुपए की दिल्ली के टैक्स पेयर से। ड्राइवर का आपका पता नहीं भाई वो ट्रेंड है अनट्रेंड है। अगर रोज आप, मैं तो रोज ही देख रहा हूँ, कभी रोहिणी में, कभी द्वारका में, कभी कहीं पे डिवाइडर पे चढ़ रही है। तो बस में 60 सवारी तो होती हैं, और ओवरलोड बसें चल रही हैं दिल्ली के अंदर। फ्री के चक्कर में महिलाएं भी चढ़ रही हैं बेचारी। तो ऐसे फ्री जो डीटीसी में मौत बांट रहा है एक तरह से। मैं ये नहीं कह रहा सारी बसें ऐसे पलट जाएंगी या उन पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, भगवान करे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि लाखों रुपए की बस, करोड़ों रुपए की बसों का हम बेड़ा लेके आते हैं, और
हमारे जो उनके संसाधन होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए, वो कहाँ पे है। तो ऐसे रोज बसें कभी डिवाइडर पे चढ़ेंगी, कभी कहीं एक्सीडेंट मारेंगी। ऊपर से आपने डीटीसी मार्शल रखे थे, वो बेचारे 71,000 मार्शल केजरीवाल जी के घर बैठे हुए हैं। अच्छा। कि केजरीवाल जी आएंगे मिलने, हमें नौकरी देंगे। तो जो मुख्यमंत्री लोगों का रोजगार छीन लेता हो, 71,000 डीटीसी मार्शल खुद बेचारे बेरोजगार हो गए। पहले समय पे हम देखते थे, लोग कहते थे भाई सरकार अच्छी आएगी तो नौकरी देगी हमारे बच्चों को, सरकारी नौकरियां मिलेंगी। लोग खुश हुए वैसे इस डिसीजन से कि लोगों को रोजगार मिला वहाँ पे। लेकिन जब रोजगार की पोल खुली तो हमने देखा ये तो रिश्तेदार भरे पड़े, इनके कार्यकर्ता भरे पड़े उसके अंदर। अच्छा। तो वो सस्पेंड भी हुए। दिल्ली के शायद उपराज्यपाल जी ने कुछ ऐसा वो किया था, तो पूरा बेड़ा है, वो जांच का विषय भी है, शायद मुकदमा भी उसके ऊपर चल रहा है। तो जांच है, लाखों लाखों रुपए सैलरी और लेके बैठे हुए। खुद केजरीवाल जी क्या कहते थे, IIT पास हूँ, कमिश्नर रहा हूँ, जन सेवा करने आया हूँ। तो हमने सोचा कि आदमी ने इस्तीफा दे दिया है, अच्छा काम करेगा, पढ़ा लिखा है, IIT पास है, रामलीला मैदान से आया है, दिल्ली वालों के लिए सेवा करेगा। हमें क्या पता सेवा के नाम पे ये लूटमारी करेंगे यहाँ पे। ऐसे तो कुछ पहले चोर डकैत भी नहीं करते थे, वो भी अपना घर छोड़ देते थे। जो पहले लोग होते थे भ्रष्टाचारी लोग या कुछ थे, उन्होंने क्या किया, आप देखो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी इन लोगों ने। कारण क्या है, पुरानी सरकारें जो थी देश में, कांग्रेस की सरकार में कहूंगा, उनके अंदर कुछ ऐसे मंत्री थे जो गमले में गोभी उगाते थे। अच्छा। ठीक है, करोड़ों करोड़ों रुपए की गोभी और पेंटिंग देखिए आपने, मतलब करोड़ों की गोभी गमले में उगाते थे और कोड़ियों की पेंटिंग करोड़ों में बेचते थे। अच्छा। यह था कांग्रेस का चाल चरित्र। केजरीवाल उनका भी बाप निकला। कैसे? बाप इस तरह से निकला, बोला मैं नल में जल दूंगा, RO वाटर दूंगा, स्वच्छ पानी दूंगा। इतने का बजट नहीं है जितने के घोटाले हो रखे हैं। अच्छा। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, स्कूल कोई नए बनाए नहीं है, रंग रोगन कर दिया, दीवार पे पेंटिंग लगा दी, बस कर करा के जी मैंने स्कूल बना दिया।